तो 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। हाँ, पर याद है ना वो ट्री बॉडी प्रॉब्लम वाला सिडर्ट। अब तो साइंटिस्टों ने भी एक ऐसा ट्री स्टार सिस्टम खोज निकाला है जो सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में सिल कर रहा है। यहाँ दो तारे आपस में गोल गोल घूम रहे हैं और तीसरा तारा इन दोनों के चारों ओर लुका छुपी खेल रहा है। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट और एआई का कमाल देखिए। एक यूनिक ट्रिपिकल स्टार सिस्टम खोज लिया गया है जिसमें दूर आसमान में 3 तारे ऐसे अटके हुए हैं मानो कोई गुपचुप प्लान बना रहा हो। इस सिस्टम का नाम रखा गया है PIC 29006184। हाँ, थोड़ा अजीब नाम है पर चलो मान लेते हैं। इन सितारों की बात करें तो अंदर वाले 2 तारे हर 1.8 दिन में एक दूसरे के चारों ओर घूमकर अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं, लेकिन तीसरा तारा थोड़ा धीमा है। ये इन दोनों के चारों तरफ 25 दिन तक घूमता है, तब जाकर उसका एक चक्कर पूरा होता है। खास बात यह है कि इस बाहरी तारे ने 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहला रिकॉर्ड 1956 में मिला था जिसमें यह तीसरा तारा 33 दिन में चक्कर लगाता था। ये खोज तब हुई जब सैटेलाइट ने आसमान में डिस्को लाइट टाइप का कुछ देखा। असल में इस सैटेलाइट का काम ही बाहर के ग्रहों को ढूंढना और स्टार सिस्टम्स पर जासूसी करना है, और इसकी 60 सुपर पावर वाले कैमरे की नज़र से कुछ भी नहीं बच सकता। TIC सिस्टम लगभग फ्लैट है, मतलब कि जब तारे एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो लाइट में बदलाव पड़ना आसान हो जाता है। जब ये तारे एक दूसरे पर ग्रहण लगाते हैं, यानी जब ये तारे एक दूसरे के सामने से पार होते हैं, तो नजदीक वाला तारा दूर वाले तारे की थोड़ी सी लाइट को बैक कर देता है। तो तीनों सितारे जो एक दूसरे से चिपके हुए तब पकड़े गए जब इनकी लाइट में हल्की फुल्की झपकियां देखी गई। ये झपकियां रिकॉर्ड की गई और फिर मशीन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए गुजारी गई, जिससे पता चला कि यह लाइट का अजीब सा डिमिंग और ब्राइटिंग पैटर्न असल में 3 सितारे सिस्टम का इशारा कर रहा है। फिर रूस और स्विट्जरलैंड के एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों को अच्छे से खंगाला तो देखा कि ये तो 2+1 वाला ट्रिपल सिस्टम है जिसमें एक के बाद एक कई बार ग्रहण हो रहे हैं। तीनों तारे की ऑर्बिट्स इतनी टाइट है कि ये हमारे सौरमंडल के बुध की कक्षा में आसानी से फिट हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में कोई ग्रह पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं बची। स्टडी कहती है कि 20 मिलियन साल बाद ये तीनों तारे आपस में मिलकर एक सुपरनोवा धमाका कर देंगे, यानी अब से करोड़ों साल बाद आसमान में जबरदस्त पटाखे फूटने वाले हैं।